अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुहीम जमा सदी। आपको एम सदी टेक्निकल चैनल में खुश आमदीद कहता हूं। यह है इन पेज कोर्स की क्लास नंबर 7। अब तक आप फाइल मेन्यू और एडिट मेन्यू में मौजूद तकरीबन सभी ऑप्शंस को सीख चुके हैं डिलीट पेज तक। तो अब बारी है प्रीफ्रेंस। जैसे ही आप प्रीफ्रेंस के ऊपर कर्सर लेके जाते हैं तो कुछ मजीद ऑप्शंस आपके सामने शो हो जाते हैं। ये बहुत अहम है और इनको तफसील से समझाऊंगा, लेकिन अभी तक हमने टूल्स को डिस्कस नहीं किया। इन ऑप्शंस को डिस्कस करने से पहले मैं समझता हूँ कि टूल्स को अच्छी तरह से समझ लेते हैं। इन पेज में ये 15 टूल्स हैं। इनमें से सबसे फर्स्ट वाला टूल है एरो टूल। ये बहुत अहम टूल है। इस टूल के ऐसे ऑप्शंस बताता हूँ जो शायद पहले आपके इल्म में नहीं होंगे। अगर आपने इस टूल को सिलेक्ट किया हो तो आप कंपोजिंग नहीं कर सकते, यानी ये किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने या उसमें फॉर्मेटिंग करने के लिए यूज होता है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं और कोई भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं, जैसा कि मैंने पेज को सिलेक्ट किया हुआ है, तो ये इसके ऑप्शंस शो हो चुके हैं। इसी तरह आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं तो ये देखें, ये कुछ मजीद इजाफे के साथ ऑप्शंस शो हो चुके हैं। अब अगर आपने इस शेप में या कोई भी शेप बनाते हैं उसमें कोई भी चेंजिंग करना चाहते हैं, फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप उस बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे। मैंने इस बॉक्स को सिलेक्ट किया हुआ है। इन दो ऑप्शंस को समझ लें। इन दो ऑप्शंस के जरिए से आप किसी भी ऑब्जेक्ट की जगह चेंज कर सकते हैं। 20 पॉइंट ऐड करता हूं, इंटर के बटन पर प्रेस किया तो ये देखें, ये 20 के बिल्कुल सामने आ चुका है। और अगर मैं यहां पर 0 लिखता हूं तो ये देखें, ये 0 पॉइंट से बॉक्स स्टार्ट हो रहा है। इसी तरह मैं नीचे वाले यहां पर ऑप्शन में 0 ऐड करता हूं तो बिल्कुल टॉप पे चला जाएगा। तो जितना इसको नीचे लेके जाना हो तो आप यहां पर वैल्यू बढ़ा देंगे। ये राइट टू लेफ्ट काम करता है और ये टॉप से बॉटम में वर्क करता है। यहां पर आपको एक ट्रिक बताता हूं जो आपके बहुत काम आएगी। अगर आपने स्टाम्प या कोई ऐसी एप्लीकेशन प्रिंट करनी हो जिसका कुछ एरिया आपने छोड़ के प्रिंटिंग स्टार्ट करनी है, यानी आप चाहते हैं कि ये ऊपर वाले हिस्से पर प्रिंटिंग ना आए, जो प्रिंटिंग का एरिया है वहां से प्रिंटिंग स्टार्ट हो, यानी खाली जगह पूरी करनी है, तो उसके लिए सबसे पहले आप एडिट के मेन्यू में जाएंगे। एडिट के मेन्यू में जाकर प्रीफरेंस में और डॉक्यूमेंट में यानी कंट्रोल F11 प्रेस करते हैं या इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो एक डायलॉग बॉक्स शो हो चुका है। यहां पर आपको जनरल लिखा हुआ नजर आ रहा है। पहले मिलीमीटर सिलेक्ट है तो यहां से आपने इंचीज में कर देना है। ओके पर क्लिक करते हैं, जनरल सेटिंग इंचीज में हो चुकी है। अब आपने अपने पेज को 4 इंच या 5 इंच जितने इंचीज ऊपर से छोड़ के प्रिंट करना है वो यहां पर दर्ज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं ऊपर से 4 इंच नीचे कंपोजिंग करना चाहता हूं तो आप यहां पर 4 लिखेंगे, इंटर करेंगे तो ये देखें यहां से कंपोजिंग स्टार्ट होगी। लेकिन उसके लिए आपने टाइटल टेक्स्ट बॉक्स या टेक्स्ट बॉक्स ऐड करना है और उसको नीचे करना है, ना कि इस बॉक्स को, यानी जिस बॉक्स में कंपोजिंग की जा सकती है। ये मैंने यहां पर एक बॉक्स बना लिया है। इस बॉक्स के अंदर मैं कंपोजिंग करूंगा और इसको यहां से सिलेक्ट करके यहां पर 4 ऐड करता हूं, इंटर पर प्रेस किया तो ये देखें 4 इंचीज ऊपर से छोड़ के नीचे कंपोजिंग स्टार्ट हो रही है। अब आप प्रिंट करेंगे तो आपको किसी भी तरह की मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे और ये ट्रिक बहुत यूजफुल है। नेक्स्ट 2 ऑप्शंस को समझ लें। ये है रीसाइज करने के लिए, यानी कोई भी बॉक्स या ऑब्जेक्ट है उसको आप साइज लगाना चाहते हैं, यानी आप रिजल्ट कार्ड वगैरह बनाते हैं, यहाँ पर आप पिक्चर बॉक्स ड्रा करते हैं और इसका साइज अपनी मर्जी का लगाना चाहते हैं। फर्स्ट वाले टूल को सिलेक्ट करेंगे, उस बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे और यहां से आप साइज लगा सकते हैं। उमूमी तौर पर जो पासपोर्ट तस्वीर का साइज होता है वो 1.5 इसकी विड्थ होती है और हाइट इसकी 2 इंच होती है। इंटर प्रेस करेंगे तो ये देखें ये साइज लग चुका है। इसी तरह किसी भी बॉक्स का आपने साइज लगाना हो तो इस तरह से आप उसको सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इस बॉक्स का मुझे साइज लगाना है 5x3, तो मैं यहाँ पर 5 ऐड करूंगा। टैब बटन के ऊपर प्रेस करके मैं अगले टैब में आ जाता हूँ और यहाँ पर मैं 3 या 4 जितना साइज लगाना चाहूँ यहाँ पर लिख के इंटर के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये देखें इस बॉक्स का साइज तब्दील हो चुका है। इन 4 ऑप्शंस को समझने से पहले इस बॉक्स की थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं इसकी आउटलाइन का साइज बढ़ा देता हूँ, मैं 10 पॉइंट रख देता हूँ तो ये देखें इसका साइज बढ़ चुका है। यहाँ से आप बॉर्डर का स्टाइल सिलेक्ट कर सकते हैं, जो स्टाइल आप लगाना चाहें यहाँ से उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखें आउटलाइन का स्टाइल चेंज हो चुका है। इसी तरह आउटलाइन का कलर चेंज करने के लिए, यानी बॉर्डर का कलर चेंज करने के लिए ये ऑप्शन है। डिफॉल्ट ब्लैक है तो यहाँ से जो आप कलर लगाना चाहें उस कलर को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और इन ऑप्शन से ना सिर्फ बॉक्स बल्कि पेज का बॉर्डर भी आप लगा सकते हैं, पेज की आउटलाइन भी लगा सकते हैं। ऑप्शंस वही हैं, तरीकाकार वही। यहां से आप फिल कलर चेंज कर सकते हैं। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहां से आप जो कलर लगाना चाहें उस कलर के ऊपर सिलेक्ट करेंगे तो इस तरह से ये देखें फिल कलर येलो लग चुका है। अब इन 2 ऑप्शंस को समझ लें। इन दोनों ऑप्शंस में से ये सिलेक्ट किया हुआ नजर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि आपकी जो आउटलाइन है वो आपके साइज के अंदर अंदर रहे। ये आपको जो डॉट्स नजर आ रहे हैं, अब ये जो आउटलाइन है ये इसके अंदर है, यानी आपके साइज के अंदर ही आपका वो एरिया है जिसमें आप कंपोजिंग कर सकते हैं, काम कर सकते हैं।
और आउटलाइन भी इसी साइज के अंदर है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मेरा जो बॉक्स है वो टेक्स्ट बॉक्स, पिक्चर बॉक्स या कोई भी बॉक्स हो सकता है, आउटलाइन इससे बाहर चली जाए, तो उसके लिए सिंपली आप इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखें ये आपका साइज है जो यहाँ पर लगा हुआ है। अब आउटलाइन जो है ये आपके साइज से बाहर चली गई है। इन दो ऑप्शंस को भी मैं बाद में आपको समझाता हूँ, उससे पहले ये ऑप्शन समझ लें। अच्छा, अगर आपने कोई भी बॉक्स सिलेक्ट किया हो तो ये ऑप्शन शो होते हैं, अगर आपने पेज सिलेक्ट किया हो तो ये ऑप्शन शो होते हैं। मैं इनका डिफरेंस भी बता देता हूँ। ये है कॉलम्स लगाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई टेक्स्ट बॉक्स लिया हुआ है तो उसके अंदर आप कॉलम्स लगाना चाहते हैं, जैसा कि आप अखबारात में देखते हैं, तो जितने कॉलम्स आपको चाहिए, अगर आप पेज के अंदर कॉलम लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आप मास्टर की को पहले सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पर कॉलम ऐड करेंगे तो ही आप कॉलम ऐड कर सकेंगे। चले मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर लेता हूँ। फर्स्ट टूल को सिलेक्ट करेंगे, इस बॉक्स को मैंने सिलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर मैं 3 कॉलम्स ऐड करता हूँ, इंटर करूंगा तो ये देखें ये 3 कॉलम्स बन चुके हैं। यानी आप इसके अंदर कंपोजिंग करेंगे, जैसे ही इस कॉलम में कंपोजिंग कंप्लीट होगी नेक्स्ट कॉलम में आ जाएगी। ये होता है गटर, यानी इसके जरिए से आप कॉलम्स के दरमियानी फासले को कम या ज्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप 1 या 2 या 3 लिखते हैं तो हमारी जो सेटिंग है वो इंचीज में की हुई है तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 0.2, 0.3, 0.5 यानी 0 को आप पहले ऐड करेंगे, उसके बाद 0.3 करता हूँ तो ये देखिए ये फासला बढ़ गया है। अब इस ऑप्शन को समझ लें, इसके जरिए से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हैं। यहाँ पर रोटेशन टूल भी दिया हुआ है, यानी जितना रोटेट आप करना चाहते हैं यहाँ पर लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं 45 ऐड करता हूँ, इंटर किया तो ये देखें ये हमारा ऑब्जेक्ट रोटेट हो चुका है। इस ऑप्शन के जरिए से आप अपने किसी भी बॉक्स में इस तरह से स्टाइल्स लगा सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि इतना ज्यादा यूजफुल नहीं है। हाँ, कहीं पर आप इसको यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। इसका एक यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इन ऑप्शंस को समझ लें जो कि पेज को सिलेक्ट करने के बाद शो नहीं हो रहे थे, लेकिन अगर आप ग्राफिक बॉक्स वगैरह सेलेक्ट करते हैं या पिक्चर बॉक्स सेलेक्ट करते हैं तो ये ऑप्शन शो रहते हैं। इनके जरिए से आप इनका स्टाइल चेंज कर सकते हैं। यानी ये अब रेक्टेंगुलर बॉक्स है, अब आप इसको गुलाई के अंदर चेंज करना चाहते हैं तो आप इस सेंटर वाले को सिलेक्ट करेंगे, लेकिन ये हाइड है। ये क्यों हाइड है ये भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन अगर आप इस बॉक्स को या नीचे वाले बॉक्स को राउंड रेक्टेंगुलर करना चाहते हैं, थर्ड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखें राउंड हो चुका है। अब ये भी शो हो चुका है। इसका मतलब ये है कि आप राउंड कितना करना चाहते हैं। अगर आप ज्यादा राउंड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप 0.8 या जितना आप अपने हिसाब से करना चाहें कर सकते हैं। ये देखें ये इसकी राउंडनेस जो है वो ज्यादा हो चुकी है। एरो टूल के आप तकरीबन सभी ऑप्शंस को अच्छी तरह से सीख चुके हैं। अब इन 2 ऑप्शंस को भी डिस्कस कर लें। इन 2 ऑप्शंस को समझने के लिए हम कोई डॉक्यूमेंट ओपन कर लेते हैं। अब मैं कोई भी बॉक्स यहां पर बना लेता हूं। मैंने रेड कलर इसके अंदर फिल कर दिया है, लेकिन कुछ टेक्स्ट हमारा छुप गया है जो कि इस बॉक्स की बैक साइड। अगर आप चाहते हैं कि टेक्स्ट इसकी बैक साइड पे ना जाए तो उसके लिए आप रन अराउंड को सिलेक्ट करेंगे। यहां पर आप क्लिक करेंगे और उसके बाद ओके करने से सारा टेक्स्ट साइड पे चला जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि लेफ्ट साइड से कुछ ज्यादा दूर चला जाए या टॉप से या बॉटम से, तो यहां से आप वैल्यू कम ज्यादा कर सकते हैं। देखें मैंने ओके किया तो ये देखें टेक्स्ट जो है वो साइड में हो गया। इसका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज है जो कि आप अखबारात और मैगजीन वगैरह में देखते हैं, लेकिन उसके लिए टूल एक और यूज होता है, वो फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इससे अगला ऑप्शन है इंसेक्ट। इसके जरिए से आप ये जो फिल कलर है ये अंदर की जानिब कम कर सकते हैं। लेफ्ट वाले ऑप्शन में 10 ऐड कर देता हूं और बॉटम वाले में 15 ऐड कर देता हूं। ओके करेंगे तो ये देखें इसने दोनों साइड से जो फिल कलर है वो अंदर की जानिब एक तरह से धकेल दिया है। इसके जरिए से आप डबल आउटलाइन भी अपने बॉक्स को देख सकते हैं। कहीं ना कहीं इसको भी यूज किया जा सकता है। तो इस वीडियो में आपने एरो टूल के सभी ऑप्शंस को अच्छी तरह से सीख लिया है। अगर कोई भी ऑप्शन आपकी समझ में ना आया हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।